कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 शत्रु काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जीवन का आहार दर्शन। हमारा संपूर्ण शरीर मानसिक संवेदनाओं से पूरित है, भरा हुआ है। शरीर में 206 जोड़ हैं, 800 मांसपेशियां हैं, 6 लीटर रक्त प्रवाह हो रहा है 90,000 किलोमीटर लंबी शराव धमनी में। जो भी हम आहार लेते हैं उस आहार का आपके शरीर और मन की संवेदनाओं पर गहरा असर पड़ता है। सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार, हमारे वेद हमारे पुराणों में 3 आहार माने गए हैं। जो भोजन आराम से पच जाए, जो सुपाच्य हो, जिसमें आंतों में लोभ ज्यादा ना आए, आंतों में विकार पैदा ना हो, जैसे सब्जियां, लिक्विड आहार, उसे सात्विक कहते हैं। मन शांत होता है, मन परेशान नहीं होता है। जो आहार तामसिक है, बासा है, बासा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बासा भोजन करने से आपके अंदर आलसी पैदा होगी, तनाव पैदा होंगे, बुद्धि कमजोर होती है, स्मृति कमजोर होती है। जितना ताजा आहार करते हैं उसे सात्विक आहार कहते हैं, जितना बासा आहार लेते हैं उसे तामसिक कहते हैं। बुद्धि हमारी तामसिक होती है, आलस से भरा रहेगा, प्रमाद रहेगा, गंदे गंदे विचार आपके अंदर आएंगे, डिजीजेस पैदा होती हैं, गैस के प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट डिजीज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी वेन्स में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और अनावश्यक बॉडी में तनाव पैदा होता है, शरीर में तनाव पैदा होता है। और तीसरा है आपका राजसिक आहार, जिसमें प्रमाद है। राजसिक आहार वह आहार जो सुपाच्य भी नहीं है और बहुत तेज है, जिसमें तेज मिर्च है, मसाले है, नॉनवेज है, मांसाहार, ये कहलाता है राजसिक आहार। इस आहार से शक्ति महसूस जरूर करते हैं, लेकिन इसमें उग्रता होती है। मस्तिष्क हमेशा उग्र रहेगा, तेज रहेगा, तनाव रहेंगे, आप गुस्सा आपको भरी रहेगी और जीवन की दशाएं कभी कभी नकारात्मक हो जाती हैं। जब भी आपका आहार सात्विक रहेगा, सुपाच्य रहेगा, इससे आपकी आयु वृद्धि होती है, आप ज्यादा जी पाते हैं, तरीके से आप जी पाते हैं, जीवन आपका तनाव रहित रहता है। हाँ, जब भी आप योग का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो
योग आहार भी जीवन में महत्व रखता है, तो वह योग आपके लिए फायदेमंद है यदि आपका आहार समुचित है, सात्विक है, सत्व से भरा हुआ है, पूर्ण शाकाहारी है, ताजा है और न्यूट्रिशन से भरपूर है। आहार का योग जीवन में बहुत गहरा महत्व है। यदि आपका जीवन यौगिक है, योग शैली में है, तो आपके साथ में आहार समुचित होना ही चाहिए। पीठ के बल आप लेट जाएं। पहले अर्ध आधा पवनमुक्तासन, उसके बाद पूर्ण क्रिया। फर्स्ट राइट लेग, दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में लाना है, राइट लेग। अभी गर्दन नहीं उठाना है, राइट लेग। दाएं घुटने को पेट के पास में दबाना है, पेट की गैस आपकी शांत होगी। सिर आपको नहीं उठाना है यदि आपको सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम है। सांस छोड़ते हुए 2, घुटने को पेट की तरफ दबाने का प्रयास पूरा करिए। कमर की तकलीफ में आपको राहत मिलेगी, हिप्स का भार आपको कम होगा। वापस लाएं सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए 3, घुटने को पेट की तरफ दबाने का अभ्यास करिए। यह एंटी गैस्ट्रिक आसन कहा जाता है। पेट के भार को कम करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। सांस छोड़ते वापस लाएं। चार श्वास बाहर, पूरी श्वास को बाहर छोड़कर यानी एक्सहेल करके श्वास लेते वापस लाइए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों पैरों से एक साथ करना है। पेट पर आप दबाव महसूस करेंगे। महिलाओं को गर्भाशय के प्रॉब्लम होते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। पेट आपका साफ होगा, यहाँ की बल्कियत आपकी कम होगी, भारीपन कम होगा। दोनों पैर एक साथ। अभी गर्दन आपको नहीं उठाना है, ये सर्वाइकल पेन आपको बढ़ सकता है। श्वास छोड़ते हुए 1। ये तमाम क्रियाएं बैक पेन के मरीज के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, कब्जियत को दूर करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। श्वास लेते वापस लाएं। अधिकतम श्वास को रोकने का अभ्यास करिए। श्वास छोड़ते हुए 2, दोनों घुटने मोड़कर पेट के पास दबाव महसूस करिए। श्वास लेते वापस लाएं। यहां पर आप दबाव महसूस करेंगे, पेट आपका साफ होगा। श्वास छोड़ते हुए 3, घुटने को अधिकतम पेट की ओर दबाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते वापस लाएं। 4 श्वास बाहर। श्वास लेते वापस लाइए।
अब ठीक जिनको सर्वाइकल पेन नहीं है, बैक पेन प्रॉब्लम है, उनको ठीक करने के लिए यह क्रिया बहुत असरदायक है। राइट लेग, श्वास छोड़ते हुए एक, इसमें आपको चिन घुटने में छुलाने का अभ्यास करना है। यदि आपको गर्दन की तकलीफ नहीं है तब चिन को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। वापस लाएं। बैक पेन को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। चिन, श्वास छोड़ते हुए 2, श्वास लेते वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए 3, घुटने का दबाव पेट में पड़ना चाहिए, चिन आपके घुटने में छुलाना है। श्वास लेते वापस लाएं। चार श्वास बाहर, घुटने को पेट की तरफ दबाएं, इससे पेट की तमाम गैस आपकी शांत होगी। चिन को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए, चिन को। श्वास लेते वापस लाएं। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करना है। लोअर एब्डोमिनल मसल्स पे आप दबाव महसूस करेंगे, लेकिन सर्वाइकल पेन होने की कंडीशंस में आपको नहीं करना है। दोनों पैर एक साथ, श्वास छोड़ते हुए एक, जांघ का भार कम होगा, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम कम होंगे। चिन घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते वापस लाएं। चिन, श्वास छोड़ते हुए 2, जांघ का भार कम करने के लिए, भारी जांघ को कम करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक है। चिन को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए 3, पूरी श्वास को एक्सहेल करके श्वास को बाहर निकालकर, पंजों को अंदर खींच के रखिए। श्वास लेते वापस लाएं। चार श्वास बाहर, पूरी श्वास को एक्सहेल करके पेट में अब दबाव महसूस करिए। पेट में दबाव देना है। यदि नी पेन्स की प्रॉब्लम आपको है तो घुटने पर दबाव ज्यादा मत दीजिए। श्वास लेते वापस ले आए। आहिस्ता से करवट लेकर बैठ जाएं। पद्मासन, प्रत्येक आसनों की शुरुआत पद्मासन से ही शुरू करते हैं और खत्म उसी से करते हैं, क्योंकि अपनी मानसिकताओं को बनाने के लिए ये तमाम क्रियाएं बहुत आवश्यक हैं। चिन मुद्रा, पीठ आपकी सीधी और मन को श्वास पर केंद्रित करिए। जो बीमारी आपको है उसको क्योर करने के लिए पहले अपनी मानसिकताओं को तैयार करना चाहिए। संकल्प में शक्ति होती है। जितने संकल्प आपके स्ट्रांग होंगे वह बीमारी आप दूर कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, यानी आपको लोहार की धोखनी के समान श्वास लेना है और छोड़ना है। चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम एक्सपेंड करना है और सिकुड़ना है। पेट की मसल्स आपके अंदर रहेंगी, एब मसल्स आपके अंदर रहेंगी, लेकिन चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम इनमें
फैलाना है और आउट में आपको सिकोड़ना है। चलिए, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, चेस्ट को फैलाइए, आउट, चेस्ट मसल्स फैलाइए, इन, आउट, इन, आउट, इन, पेट अंदर आएगा, आउट, इन, आउट, गर्दन सीधी रहेगी, इन, आउट, इन, आउट, इन, गहरी, आउट, थोड़ा गहरी, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, रिलैक्स। अस्त्रबिल्लोकारस्य रेच पुरुषोत्तम ब्रह्मो। लोहार की धोकने के समान आपको श्वास को गहरी लेना है और छोड़ना है। पूरक यानी श्वास को लेना, रेचक यानी श्वास को छोड़ना। 100% ऑक्सीजन इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। इसके हम कैसे करते हैं? स्पीडली, इन आउट, स्पीड से और गहरी, फास्ट। इसमें लोहार की धोकने के समान आपको स्पीड से करना है। पेट की मसल्स पे दबाव आना चाहिए, एब मसल्स पे दबाव आना चाहिए, ये एब मसल्स पे दबाव पड़ना चाहिए। अब गहरी श्वास लेके कुंभक करें, इनहोल और जलांध्र बंद। प्रत्येक प्राणायाम करने के बाद में आपको जलांध्र बंद करना है, यानी चिन को कॉलर बोन में लॉक करना है। यह थायराइड ग्लैंड्स को बैलेंस करती है। कुंभक आपके अंदर श्वास को बढ़ाती है। गर्दन को वापस लाइए, श्वास को सामान्य करें। इस क्रिया को पुनः करते हैं, स्पीडली, स्टार्ट, जोर से। अस्त्रबिल्लोकारस्य रेच पुरुषोत्तम ब्रह्मो। श्वास को लोहार की धोकने के समान लेना है और छोड़ना है। कुंभक श्वास को अंदर लेकर रोकें और जलांध्र बंद। इस क्रिया को 10 बार करना चाहिए। यदि रक्तचाप आपका असामान्य है, बढ़ रहा है, उस अवस्था में यह क्रिया वर्जित मानी गई है। यदि हृदय रोग से आप पीड़ित हैं, इस अवस्था में इस क्रिया को आप बिल्कुल ना करें। वजन को कम करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए, मस्तिष्क को शांत करने के लिए क्रिया बहुत असरदायक। गर्दन वापस लाइए और श्वास को धीरे से वापस निकाल लें। श्वास आपकी समान। प्राणायाम बदलने के पहले कुछ देर बिल्कुल शांत बैठे, मन को भ्रूमध्य के बीच में केंद्रित करिए। मिडिल ऑफ आईब्रो यहां पर मन को केंद्रित करें। आहार का जीवन दर्शन बहुत गजब का है दोस्तों। मस्तिष्क को यदि आपको गहरी स्मृति आपको बढ़ाना है, गहरी सोच बढ़ाना है, तो न्यूट्रिशन आपके साथ में होना चाहिए। और यदि आप जब आसनों का प्रयोग करते हैं तो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, जो आपका मिनरल्स, फॉलिक एसिड डाइट आप ले रहे हैं, अमीनो एसिड्स डाइट आप ले रहे हैं, वह आपकी यौगिक क्रियाओं के द्वारा तरीके से पच सकता है। उसे पचाने के लिए, उसे अच्छा बनाने के लिए, त्वचा को निखारने के लिए नियमित योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास करें और ध्यान का अभ्यास करें।